सभी दोस्तों के मैथ की यात्रा ऑनलाइन में स्वागत है। दोस्त हम डिस्कस करा रहे थे प्रीवियस ईयर का पेपर जिसका एग्जाम 4/9/2023 को ऑनलाइन हुआ था बिहार स्टेट का। आइए मैं सवालों की ओर ले चलता हूं। देखिए इस सवाल का एक खूबसूरत सवाल, इस सवाल का उत्तर देना है दोस्त। यहाँ पर जिस समीकरण का निकाय का अद्वितीय हल हो, आपको अभी डिस्कस करा था पिछले लेक्चर में। अद्वितीय हल किसे कहते हैं, यूनिक हल किसे कहते हैं, तो वह निकाय क्या कहलाता है। यूनिक हल का मतलब क्या है, यूनिक मतलब हल क्या होता है दोस्त। यहाँ पर जब दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, यहाँ पर दोस्त क्या है, दोनों लाइनें क्या होती हैं, ये आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। ए से बी, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सी से डी। तब जानते हैं दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, केवल मात्र यहाँ पर यही एक यूनिक हल मिलेगा। अगर मान लीजिए इक्वेशन दिया होता है, यहाँ पर मानते हैं उस सवाल का आंसर क्या था, एक्स वाई। यही यूनिक हल है। तो आप लोग जानते हैं इसे क्या कहते हैं, अविरोधी करते हैं। अविरोधी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा ये। अब दोस्त यहाँ पर हम बात करते हैं कि यह विरोधी क्यों नहीं होगा। विरोधी का मतलब दोस्त क्या है, दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होती है। आप यहाँ बताइए, जब दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कभी ना करें, ये मान लेते हैं ए, यहाँ पर बी है, अब अगली लाइन क्या है, यहाँ पर सी डी है। क्या दोस्त ये लाइन दूसरे कभी इंटरसेक्ट करेंगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इसलिए कहते हैं इसके लिए ये लाइनें क्या है, विरोधी है। तो इसे अगर विरोधी की बात करता, जब सवाल पूछा यहाँ अद्वितीय हल की बात कर रहा है, जब यहाँ पर कहता कि दोस्त कोई हल ना हो, तो दोस्त यहाँ पर ये कोई हल ना हो तो क्या होता होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होता है। क्योंकि कब होता कोई हल नहीं, जब दोस्त ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट न करें। लेकिन सवाल में कह रहा कि यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अद्वितीय मतलब क्या होता है, वहां लाइनों को इंटरसेक्ट करना। और ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं होगा, जब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर हो। तो दोस्त यहाँ पर एक लाइन हो गई, यहाँ पर एक दूसरा, इसका मैं कलर को चेंज करता हूँ, उसके ऊपर लाइन, ये आश्रित हो गया है। तो इसके लिए दोस्त क्या लिखा था, अनगिनत हल होंगे। आइए मैं अगले सवाल की ओर लेके चलता हूँ। आइए अगले सवाल की ओर चलिए। इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए अभी हमने डिस्कस भी कराया, तो इस सवाल का उत्तर आप कमेंट करिए। अभी मैंने पिछले ही सवाल में इसका रूल्स और नियम बताने का प्रयास किया। देखिए कहा यदि समीकरण e1x प्लस b1y कहा कि एक आलेख एक दूसरे को क्या परिच्छेद करे, क्या करे दोस्त, यहाँ पर परिच्छेद करे मतलब इंटरसेप्ट करे। तो दोस्त जानते हैं क्या होगा, अभी हमने डिस्कस कराया। यहाँ पर ये भी इंटरसेप्ट हम लोग किए भी थे, एक लाइन इधर हो गई और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक लाइन दोस्त यहाँ पर इंटरसेप्ट किया। तो जानते हैं इसके लिए हमने डिस्कस कराया दोस्त, यहाँ पर क्या हो गए, हमने डिस्कस कराया लाइनों के लिए। ये लाइन आपको दी गई है, ये भी लाइन दी गई है। अब जानते हैं इसके जो पॉइंट होंगे एक्स वाई आएंगे। तो जानते हैं क्या होगा, केवल एक हल होगा, अर्थात यूनिक सॉल्यूशन होगा। अनगिनत हल इसलिए नहीं होगा जब दो लाइनें एक दूसरे पर आश्रित हो, अनगिनत हल होगा। और हमें डिस्कस कराया जब जो दो लाइनें आपस में क्या कभी इंटरसेक्ट करे ही ना, अर्थात इस लाइन में क्या होगा, कोई हल नहीं होता। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवालों की ओर आपको ले चलता हूं। चलिए इस सवाल का आंसर देना है दोस्त। यहाँ पर देखिए इस सवाल का आंसर देखिए, अभी ये भी मैंने डिस्कस करा लिया। देखिए कितने अच्छे सवाल था। अगर एक बार आपको नियम पता हो जाए दोस्त, नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्त। यहाँ पर मैं बार बार वही नियम देखिए कितनी बार सवाल आ रहा है। कह रहा है एक युगपत समीकरण निकाय a1x प्लस यहाँ b1y यहाँ पर c1 कह रहा कि आलेख समपाती हो। समपाती का मतलब क्या, यहाँ पर आश्रित हो, क्या हो, आश्रित हो। तो दोस्त यहाँ पर वह क्या हो, यहाँ पर कॉन्सिडेंट हो, इसे कहते हैं कॉन्साइड हो। तो दोस्त यहाँ पर इक्वेशन की बात करेंगे। अब पूछ रहा है, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा, चलिए इधर करता हूँ, अब दिख रहा है। चलिए यहाँ पर कह रहा कि इसके लिए क्या होंगे, अभी हमने डिस्कस भी कराया दोस्त। यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर सपोज कर लेते एक लाइन है, यहाँ पर एक हमें लाइन है, यहाँ पर आश्रित का मतलब क्या, एक दूसरी लाइन इसी पर ड्रा कर दी जाए। एक लाइन यहाँ पर क्या, दूसरी लाइन पर इस तरह दूसरी लाइन आप इस पर ड्रा हो जाएगी, तब उससे कहेंगे एक लाइन दूसरी लाइन पे क्या है दोस्त, आश्रित है। क्या होगा, यह आश्रित है, या इसे कहेंगे समपाती है। अब दोस्त यहाँ पर कहने का अर्थ है, अगर इक्वेशन के रूप में समझ सकते हैं। देखिए a1 अपान क्या होना चाहिए, यहाँ पर a2 इक्वल टू क्या होगा, b1 b2 इक्वल टू यहाँ पर c1 c2। अर्थात जो इक्वेशन दिए गए ये दोनों इक्वेशन यहाँ पर जब क्या होंगे, इस तरह होंगे, समपाती होंगे, तब जानते हैं जब x और सब सारे कोफिशिएंट आपस में जब बराबर होंगे, तो दोस्त आप x y का मान निकाल ही नहीं पाएंगे। तो जो भी एज्यूम कर लेंगे
वही क्या होगा, ये एक्स वाई का मान होगा, अर्थात कह सकते हैं इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा, क्योंकि एक लाइन दूसरे लाइन पे आश्रित है, तो इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट होंगे, जो भी सपोज कर लीजिए यहाँ पर वो इसका आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। चलिए इस सवाल का आंसर देना है। इस सवाल का आंसर दोस्त आप कैसे दे पाएंगे, ये तो सबसे आसान रूल्स है, मेथड है। इस सवाल के करा है 1 2 3 4 का क्या निकालना, आपको निकालना माध्य। क्या निकालना है, माध्य मतलब क्या होता है दोस्त, आप मीन होता है। क्या निकालना है, मीन। मीन का फार्मूला आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो लिख लीजिए। मीन बराबर क्या होता है दोस्त, यहाँ पर ये क्या होता है, सिग्मा एन। सिग्मा एन बाई क्या होता है, कैपिटल एन एन। ये इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये मीन की बात करें यहाँ पर, ये तो मीन मतलब क्या होता है, सिग्मा एन क्या है, सारे टर्म को जोड़िए। और दोस्त ये जानते हैं कि ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है, देखिए 1 2 3 4 आप लोग फार्मूला जानते होंगे। सिग्मा एन का फार्मूला जानते हैं, क्या होता था, आप लोग पढ़े हैं, एन प्लस 1 क्या होता है, बाई 2 होता है। इस फार्मूले को आप जानते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा एन का फार्म, तो यहाँ पर इसका फार्मूला जानते हैं। जब क्या संख्याएं 1 2 3 शुरू हो तो यहाँ पर ये जानते हैं। तो यहाँ पर तो मीन सवाल का आंसर क्या होगा, तो हम लोग सिग्मा एन के स्थान पे क्या रख सकते हैं, एन प्लस 1 रख सकते हैं। और यहाँ पर क्या बाई क्या कर सकते हैं 2, और एन पहले से था, तो सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा दोस्तों एन प्लस 1 क्या मिल जाएगा, यहाँ पर बाई 2 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। आइए मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ, अगले सवाल पर डिस्कस कराते हैं। देखिए चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस सवाल का आंसर देना है, कहा सी के किस मान के लिए, तो क्या कह रहा है, सी के किस मान के लिए जो भी आपको क्वाड्रेटिक द्विघात इक्वेशन दिया गया है, द्विघात समीकरण के मूल क्या है, यहाँ पर समान है। मूल क्या है, फॉर विच ऑफ द वैल्यू ऑफ द सी, आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ द सी विल द क्वाड्रेटिक इक्वेशन द सेम रूट्स। जब दो सेम रूट्स हो तो आप लोग याद होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको इसी ये गिवन है, जब इसके दो मूल आपस में समान होते हैं हम लोग d इक्वल टू 0 करते हैं। क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करते थे, या d की वैल्यू क्या होती आप लोग जानते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करते हैं। जब भी बात करें किसकी, डिस्क्रिमिनेंट की बात करें, अर्थात यहाँ पर जब इसके रूट्स क्या होंगे, यहाँ पर समान होते हैं, तो हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू 0, अर्थात क्या है, यहाँ पर इसे हिंदी में कहेंगे विभिक्तर। विभिक्तर इक्वल टू 0 होता है, आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर d इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे b स्क्वायर। यहाँ पर देखिए इसका कोफिशिएंट x का गुणांक, उसका स्क्वायर करते हैं। यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4 द फार्मूले में होता है, a मतलब क्या है, x स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर c इक्वल टू 0। अब जानते हैं यहाँ पर c का मान निकालना है, तो b स्क्वायर यहाँ पर अपान क्या होगा 4a इक्वल टू क्या होगा c होगा, तो c का मान क्या मिल जाएगा, b स्क्वायर अपान 4a। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्त अगर मेरे कंसेप्ट आपको अगर पसंद आ रहे हैं तो दोस्त मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक बटन। धन्यवाद दोस्तों।